हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो किरण पब्लिकेशन के सेट में आज सेट नंबर 14 होगा और आप लोग देख सकते हैं 8/3/2020 को पूछा जा चुका है सेकेंड शिफ्ट में। तो सारे प्रीवियस हैं, तो ध्यान से लगाइएगा। और चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न होगा, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो कौन सा विचलित अधिकतम होगा? तो बैगनी। और सबसे कम पूछेगा तो लाल। और तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो सबसे अधिक लाल का और बैगनी का सबसे कम। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? तो ऑप्शन दो टंगस्टन। ऑप्शन दो टंगस्टन। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य का सही अनुवाद चयन करें। निम्नलिखित का वाक्य का सही अनुवाद चयन करें। तो तीसरा प्रश्न है, महात्मा गांधी एडोप्टेड द पाथ ऑफ नॉन वायलेंस। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा हिंदी में, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया। चौथा प्रश्न होगा, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह कौन सा वर्ष है? तो 1972। ऑप्शन दो 1972। पांचवा प्रश्न है, उन तत्व के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु ही हैं। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातु है। तो ऑप्शन नंबर 4 BeCaSrNa, बेरियम, कैडमियम, सेलेनियम और सोडियम। अगला प्रश्न होगा, भार का SI मात्रक है। भार का SI मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 3 न्यूटन। सातवां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो खारे पानी की झील जम्मू एवं कश्मीर में कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर 3 सोमोरी। सोमोरी। 7 का ऑप्शन नंबर 3 सोमोरी। आठवां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अनाईमुडी। बहुत बार पूछा भी गया है, अनाईमुडी हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नवा प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? अपस्थानिक मूल पाई जाती है। नवा प्रश्न है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बरगद वृक्ष। बरगद का वृक्ष। 10वां प्रश्न है, लास्की के विचार से संप्रभुता कैसी थी? तो बहुलवादी। ऑप्शन नंबर ए बहुलवादी थी। 11वां प्रश्न होगा, RM वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महालवाड़ी व्यवस्था से। महालवाड़ी व्यवस्था से। 12वां प्रश्न होगा, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो 12वां प्रश्न होगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में हुए हैं। 13वां प्रश्न है, स्वागत का संधि विच्छेद होगा। स्वागत का संधि विच्छेद होगा। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सु प्लस आगत। सु जोड़ आगत, स्वागत। 14वां प्रश्न है, ब्रेल पद्धति में बिंदुक्त पैटर्न की संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? तो ऑप्शन नंबर 3 63। 15वां प्रश्न होगा, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर नंबर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। 16वां प्रश्न होगा, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए MRT × XY। 17वां प्रश्न होगा, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से लगाइए। मुर्गी एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? तो रजत क्रांति। ऑप्शन नंबर 2 रजत क्रांति। 18वां प्रश्न होगा,
गन मेटल किसका मिश्र धातु है? गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो ऑप्शन नंबर 2 CuSN और Zn। 19वां प्रश्न होगा, पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है? पक्षियों में तेल अथवा ग्रीन पद्धति प्रीण ग्रंथि किस भाग में होती है? तो 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पूंछ के आधार पर, आधार भाग पर, पूंछ के आधार भाग पर। 20वां प्रश्न होगा, उपयुक्त मॉडल का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। उपयुक्त मॉडल का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कैन द ट्रेन अराइव सो सून। कैन द, खाली स्थान में हो जाएगा कैन द ट्रेन अराइव सो सून। 21वां प्रश्न होगा, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? तो किस क्षेत्र में? सेवाएं, सेवा ने। ऑप्शन नंबर 2 सेवा क्षेत्र। प्रथम पूछेगा तो कृषि क्षेत्र हो जाता है, दूसरा पूछेगा तो उद्योग क्षेत्र, पहला कृषि, दूसरा उद्योग, तीसरा सेवा क्षेत्र। 22वां प्रश्न होगा, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण होगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। क्या हो जाएगा इसका? 22 का, द पर्सन हु इज डिलीजेंट गेट्स सक्सेस। डिलीजेंट जो भी पर्सन होंगे वो सक्सेस गेट करेंगे, प्राप्त करेंगे। 23वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए नीचे दिया गया कौन सा विकल्प सही है? नोबडी बिलीव्स ए लायर। तो 23 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हु बिलीव्स ए लायर। लियर या लायर होगा। 24वां प्रश्न होगा, राम तजु पे गरु न विसारू, गुरु के सम हरिंकु न निहारू। हरिंकु न निहारू। उपयुक्त पंक्तियों में से किसका महत्व दिया गया है? तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुरु को। 25वां प्रश्न होगा, हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डिएगो गार्सिया में। डिएगो गार्सिया में। 26वां प्रश्न होगा, वाक्य के रेखांकित भाग को नीचे दिए गए एक शब्द वाले विकल्प से बदलें। इट इज़ लाइबल टू कैच फायर इजिली। इट इज़ लाइबल टू कैच फायर इजिली। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इनफ्लेमेबल। इनफ्लेमेबल। 27वां प्रश्न होगा, 10 to the n -1 सदैव 11 से विभाज्य होता है जब n कौन सी संख्या होनी चाहिए इसमें? तो 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 n एक सम संख्या है। n एक सम संख्या होगी। 28वां प्रश्न होगा, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। बहुत बार पूछा भी गया है। तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 उड़ीसा में। उड़ीसा में। 29वां प्रश्न होगा, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। वो कौन से पादप हो जाएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट भी हुआ है। एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। 30वां प्रश्न होगा, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या हो जाती है? नियत रहती है। कुल ऊर्जा नियत रहती है। ऑप्शन नंबर 3। 31वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? रूपांतरित तना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आलू। 32वां प्रश्न होगा, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, इसमें अशुद्धि है। इसमें कौन सी भाग में अशुद्धि है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वचन संबंधी वाला में। वचन संबंधी वाले में। वचन संबंधी से अशुद्धि है इसमें। 33वां प्रश्न होगा, यदि 7 नारंगिया का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ होगा। तो इसका लाभ 1 हो जाएगा। और 7 नारंगी का क्रय मूल्य बोल रहा है तो इसको भाव पर निकालना है तो SP ले लेंगे, SP पर निकाल देंगे। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग 33 का। तो ऑप्शन नंबर 4 16.2/3% आ जाएगा।
आप लोग बता देते हैं। 7 नारंगियों का क्रय मूल्य 6 नारंगियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 1 का लाभ हो गया, लाभ गुना 100 बटे SP यानी 6 विक्रय मूल्य। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 कम 6 छः के 36 4 40 तो 2.3%। सॉल्व करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। 34वां प्रश्न होगा 10 - 1x बाय 1 + x² इंटू dx का मान क्या है। तो 34 को सॉल्व करने के बाद ऑप्शन नंबर 3 π² बटे 32 हो जाएगा। 35वां प्रश्न होगा चीन ने भारत के LPG सुधारकों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए। तो कब से शुरू किए, तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1991। 36वां प्रश्न होगा निम्नलिखित अप्रत्यक्ष कथन का नीचे दिए गए प्रत्यक्ष कथनों में से सही रूपांतरण का चयन करें। सही रूपांतर का चयन करें तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। यहाँ दिया गया ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड, तो इसका हो जाएगा ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। परफेक्ट में है, यही परफेक्ट जो है पास्ट परफेक्ट में बनेगा। 37वां प्रश्न होगा किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अतिशयोक्ति। ऑप्शन नंबर 3 अतिशयोक्ति। 38वां प्रश्न होगा यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉब्स ने कहा था, ऑप्शन नंबर 1 हॉब्स। 39वां प्रश्न होगा यदि sin A + cos A बराबर P और sec A + cosec A इक्वल टू Q, तब Q इंटू P² - A का मान ज्ञात करें। तो 39 का आ जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 1 2P। ऑप्शन नंबर 1 2P हो जाएगा। 40वां प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है। इसका मूल भाव क्या है, कविता का मूल्यांकन करना। ऑप्शन नंबर 3 कविता का मूल्यांकन करना। 41वां प्रश्न होगा बाजार मांग वक्र होता है। बाजार मांग वक्र होता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। 42वां प्रश्न होगा 42वां प्रश्न रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो उत्तरदायी नहीं है तो असीमित आवश्यकताएं। 43वां प्रश्न होगा बल का विमीय समीकरण है। बल का विमीय समीकरण है 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 F = MLT = -2 इंटू MLT - 2। 44वां प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। तो 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भूकंप। ऑप्शन नंबर 4 भूकंप। 45वां प्रश्न होगा अंतः शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों का दाब डैश हो। तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कम। ऑप्शन नंबर 1 कम। 46वां प्रश्न होगा मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका जारी की जा सकती है, रिट जारी की जा सकती है किनके द्वारा। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा। 47 इडटा एक डैश लिगेंड है। इडटा डैश एक लिगेंड है। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हेक्साडेंटेड। 48वां प्रश्न होगा गलत जोड़ी चुनिए। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है तो वो चुनना है। 48 का हो जाएगा कौन सा गलत है इसमें, तो पक्षी उद्याकरण यह गलत है। बाकी मधुमक्खी मोना पालन, मछली मत्स्यिकी, रेशम कीट पालन सही है बाकी। और आंसर पूछना है कौन सा गलत है, तो हमारा 3 हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3 पक्षी और उदाकरण। 49वां प्रश्न होगा राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3 राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस
गैर की पूंजीगत प्राप्तियाँ। अगला प्रश्न होगा 49वां प्रश्न, 49 तो हो गया है। 50वां प्रश्न होगा सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 0। 51वां प्रश्न होगा पाइप ए एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और पाइप बी एक पूरे भरे हुए टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। इजी है, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा और जितना इसका एफिशिएंसी निकलेगा, दक्षता, और इसका दोनों में से घटा करके उस एलसीएम को डिवाइड कर दीजिएगा। तो आंसर आप लोगों को निकल के आएगा 51 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 24 घंटा। 52वां प्रश्न होगा यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो शाम में इस कीमत से अधिक है तो क्या होगा। तो 52 का हो जाएगा 52 का 2 मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। 53वां प्रश्न होगा निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही उपसर्ग का चयन करें। 53 का हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर 3 अनफॉर्चुनेटली ऑल द वर्क हैड टू बी रीडन। री हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 54वां प्रश्न होगा ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नम एवं छायादार आवास में। नम एवं छायादार आवास में। 55वां प्रश्न होगा भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति आधारित है। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 गुट निरपेक्षता की नीति पर। 56वां प्रश्न होगा निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हडसन। ऑप्शन नंबर 2 हडसन। 57वां प्रश्न होगा भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो 57 का होगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 324 से 329। 58वां प्रश्न होगा किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं 58 का, तब आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो 58 का इन ऑप्शंस में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टॉलेन अभिक्रमक। टॉलेन अभिक्रमक। 59 क्वेश्चन नंबर 59 रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इजी क्वेश्चन है और रिपीट होता है बहुत बार। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कोणीय संवेग। क्वेश्चन नंबर 60 1 + x × 50 के प्रसार में x के विषम घातों के गुणांकों का योग है। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2 × 49। 61वां प्रश्न होगा जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है। जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है 61। तो रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता यानी उपयुक्त सभी। 62वां प्रश्न होगा मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गिरिव्रज। ऑप्शन नंबर 3 गिरिव्रज। 63वां प्रश्न है निम्न से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आधार। 64वां प्रश्न होगा 64 राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 64 राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राज्य एवं समवर्ती सूची पर। राज्य एवं समवर्ती सूची पर। 65वां प्रश्न है 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था। बहुत बार पूछा भी जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्वामी विद्यानंद। जहाँ तक मुझे पता है सहजानंद होता है। 1 मिनट देख लेते हैं इसको। चलिए सही है, स्वामी विद्यानंद ही होगा क्योंकि दरभंगा राज्य में बोल रहा है। 66वां प्रश्न होगा सोनार में डैश तरंगें प्रयुक्त होती हैं। 66वां प्रश्न है सोनार में डैश तरंगें प्रयुक्त होती हैं। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1
पराध्वनि। ऑप्शन नंबर ए पराध्वनि। 67वां प्रश्न है C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है? तो 67 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 20 षटकोण एवं 12 पंचकोण। 68वां प्रश्न है मीराबाई का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था मीराबाई का जन्म? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान में। माफ़ कीजिएगा थोड़ा। 68वां प्रश्न था मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 3 राजस्थान में। 69वां प्रश्न हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक हैं। तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर 3 मुक्तिबोध। 70वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रभाव का आकार घटता है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आयात। ऑप्शन नंबर 4 आयात। 71वां प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन हुआ, यह सही नहीं है। 72वां प्रश्न होगा कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? तो एशिया में नहीं है। तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 रूबी पाइपलाइन। रूबी पाइपलाइन नहीं है, बाकी अरब सागर पाइपलाइन, तबरीज अंकारा पाइपलाइन, पूर्व पश्चिम गैस पाइपलाइन है। 73वां प्रश्न होगा थोड़े से असममित बंटन में माध्य एक्स, माध्यक एम और बहुलक जेड के संबंध में को जिस सूत्र में दर्शाया जा सकता है वो सूत्र है। तो इसका आंसर आ जाएगा x माइनस जेड इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस एम। 74वां प्रश्न होगा भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन राज्य? तो सबको पता होगा बिहार ही है। बिहार में मुजफ्फरपुर। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 75वां प्रश्न निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लता समता के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा फ्लोरोएसिटिक अम्ल। 76वां प्रश्न होगा निम्नलिखित वाक्यों में नीचे दिए गए विकल्पों से क्रिया के सही काल रूप का चयन करें। तो इसका पहले देख लेते हैं ऑप्शन। दे डैश द रेडियो ऑल इवनिंग। तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा 76 का? तो ऑप्शन नंबर 2 वे आर लिसनिंग टू। ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा दे वे आर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग। 77 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा योगात्मक बहुलक है? योगात्मक बहुलक है। तो 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पीवीसी। 78वां प्रश्न है कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? कुमार गंधर्व की संगीत की मुख्य विशेषता क्या थी? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। 79वां प्रश्न होगा x इक्वल टू 2 इंटू कोस आई प्लस साइन आई इंटू वाई इक्वल टू 2 कोस आई माइनस साइन आई से निरूपित सांकव है। तो 79 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 एक वृत्त। क्वेश्चन नंबर 80 निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होगी? तो सबसे कम होगी CFL में। ऑप्शन नंबर 3 CFL में। 81वां प्रश्न होगा निम्नलिखित वाक्य को अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष में बदलने के लिए उचित विकल्प का चयन करें। तो 81 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चयन करना है। तो ही सेड दैट ही हैड टू वर्क हार्ड। he said that he had to work hard। तो he said I have to work hard। ऑप्शन नंबर 3। 82वां प्रश्न होगा निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? कौन सा नहीं बनाया गया है? तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लास्ट जजमेंट। बाकी उससे भी इम्पोर्टेंट है लास्ट सपर्ट बनाया गया है। मोनालिसा भी, वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये सब बनाए गए हैं तीनों। बाकी लास्ट जजमेंट नहीं बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो विष्णु के अनेकों नाम है, यह अशुद्ध है। अनेकों में सिर्फ अनेक होता है, वही अधिक हो जाता है अनेक।
अनेक ही होगा, अनेकों नहीं। 84वां प्रश्न होगा, ब्रिटेन द्वारा चीन विजय शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन विजय शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन नंबर 2 अफीम युद्ध। ऑप्शन नंबर 2 अफीम युद्ध। 85वां प्रश्न होगा, यदि मुद्रास्फीति 6% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 40 रुपये की वस्तु का 2 वर्ष के अंत में लागत क्या होगा? तो 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 44 रुपये तथा 45 रुपये के मध्य। 86वां प्रश्न होगा, वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है। वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर है, तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर पर किलोमीटर। 87वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? तो 87 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यदि कोई राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है। 88वां प्रश्न होगा, क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है। क्यूनिफॉर्म शब्दावली का संबंध है, तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेसोपोटामिया धर्म से। मेसोपोटामिया धर्म से। 89वां प्रश्न होगा, भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति आधारित है, तो गुटनिरपेक्षता की नीति दर पर। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जेम्स हारग्रीव्ज। जेम्स हारग्रीव्ज ने। क्वेश्चन नंबर 91, दो कार एक स्थान से एक समय पर एक ही दिशा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। शेष प्रश्न देख लेते हैं। 6 घंटे बाद उन दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगी? इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग, तो ऑप्शन नंबर 3 60 किलोमीटर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल नहीं है, तो इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है? तो हड़ताल करने का अधिकार, बाकी मौन रहने का अधिकार है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता है। बाकी ऑप्शन 1 जो है नहीं हुआ और यही मांग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। 93वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? तो 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाटो। ऑप्शन नंबर 3 नाटो। 94वां प्रश्न होगा, ऑप्शन नंबर 94 का क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा हो जाएगा 94 का? भूकंप। ऑप्शन नंबर 4 भूकंप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन करें। ए मैन हुज वाइफ इज डेड। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, तो इसका हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे? तो विडोवर। विडोवर कहेंगे 95 को, टू विडोवर कहेंगे जिसकी पत्नी मर चुकी हैं। 96, रॉबिन्स के अनुसार निम्न से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? तो दुर्लभ साधन। क्वेश्चन नंबर 97, यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करता है जो सभ्य कीमत से अधिक है तो क्या होगा? तो 97 का आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। क्वेश्चन नंबर 98, अम्लीय जठर रस द्वारा स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या स्रावित होता है? तो अमाशय से। किसके द्वारा? तो अमाशय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 99, d/dx x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 है, तो 99 को सॉल्व कीजिएगा तो 2x प्लस साइन 2x आंसर आ जाएगा। 2x प्लस साइन 2x। 100वां प्रश्न है, साइन एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स है, तो इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो 100 का आंसर आ जाएगा आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 10x माइनस कोस एक्स माइनस एक्स प्लस के। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिएगा और जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।